दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो री एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाए उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूं। लेकिन ऐसे ही एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में आप अपना बेशकीमती समय गंवा देते हैं और जब एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाता है तो आपके पास इतना समय ही नहीं बचता कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। और अंत में आप देखते हैं कि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप 1 या 2 नंबरों से पीछे रह जाते हैं और आपको पछताना पड़ता है। इसीलिए आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, जिससे जब आपको पछताना ना पड़े और अंत में जब आपका रिजल्ट आए तो उसमें आपका एक सीट पक्का हो सके। आपकी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए, आपको वीडियो री एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए आज मैं आप सभी के लिए वीडियो री एग्ज़ाम का एक स्टडी प्लान लाया हूँ। दोस्तों, यदि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होने वाला है और आप अन्य स्टूडेंट से 1 या 2 कदम आगे ही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है, आपको ये वीडियो के बाद लगता है, देखने के बाद लगता है कि हमको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन हिंदी, रीजनिंग और समान अध्ययन। इन तीनों सेक्शनों की बात करें तो 50-50 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 100 नंबरों के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से देखिए तो हिंदी में 50 क्वेश्चन 100 नंबर, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 100 नंबर, उसके बाद समान अध्ययन में 50 क्वेश्चन और 100 नंबर। इस हिसाब से आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर के होते हैं। उसके बाद इसमें जो इस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। किसी भी एग्ज़ाम में 1/2 नेगेटिव मार्किंग मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बच के चलना है। दोस्तों, आप सबके सामने मैं 6 से 7 घंटे का स्टडी प्लान शेयर करूंगा, बस आपको 6 से 7 घंटे का। मैं आपको 8 से 10 घंटे का स्टडी प्लान मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता और ना ही समझ में आता है। अब 3-4 घंटे 5 घंटे तक पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद अब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता और आपको आपके सर के ऊपर से चला जाता है। इसलिए आप 6 से 7 घंटे डेली आप 6 से 7 घंटे दीजिए वीडियो एग्ज़ाम को। मैं गारंटी के साथ ये दावा करता हूँ कि आप अंत में एक सीट अपना पक्का करके लेके जाएंगे। बस आपको ध्यान इतना देना है कि हिंदी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे देने हैं, रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटे देने हैं, जीएस के लिए आपको 3 घंटे देने हैं। उसके बाद जो बचा समय आपका 1 घंटे का, उसमें यूपी ट्रिपल एससी से आज तक जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है, जितना भी पेपर हुआ है, उसका आप सबको सलूशन देखना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका इस बार वीडियो एग्ज़ाम में एक सीट पक्का होगा। बस आपको इतना करना है और अपना 100% देना है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में मेरा ये अनुभव है कि इसमें 60 से 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको 1 घंटे प्रीवियस ईयर का करने के लिए दिया है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करके चले जाते हैं तब भी आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 60 से 70% आपके यूपी ट्रिपल एससी वाले प्रीवियस ईयर ही पूछते हैं। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एससी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर देखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, क्या हिंदी 1 घंटे में कवर हो जाएगी या नहीं। दोस्तों, अगर आप हिंदी को डेली 1 घंटा देते हैं तो वीडियो ही नहीं, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता हो उसमें आप 90 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आप सिर्फ हिंदी को 1 घंटे देते हैं तो।
और उसके बाद अगर वीडियो एग्ज़ाम की बात करें, अगर वीडियो एग्ज़ाम के लिए आप हिंदी के 1 घंटे देते हैं तो आपके 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर आप हिंदी को अपना 1 घंटा देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर हल करना है। यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर आपको सबसे पहले हल करना है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का प्रीवियस ईयर, क्योंकि जब तक आप वीडियो का प्रीवियस ईयर नहीं हल करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि रास्ता कैसा है, किस रास्ते पे हमको चलना है। अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल पे आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसीलिए प्रीवियस ईयर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको हिंदी में 1 घंटे देने हैं, लेकिन हिंदी पढ़ना कैसे है अब उसके विषय में बात करते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप देखते हैं हिंदी का 15 से 20 टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में 15 से 20 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन में कवर करते हैं, एक टॉपिक को आप 2 दिन में कवर करते हैं, फिर भी आप देखिएगा अगर 20 टॉपिक है तो आपका 40 दिन में आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हिंदी का। 40 दिन में अगर आप थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बचा जो 40 से 45 दिन है उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और उसके बाद आपका जो वर्ड पावर है, जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, तत्सम तद्भव हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ, आदि हुआ, इनको आप अपना 40 से 45 दिन में कवर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके साथ साथ आपका वर्ड पावर आपको मजबूत करना है। अगर आप इतना हिंदी में कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके 100 में से 95, 90 से 95 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बस आप हिंदी को इसी तरह पढ़ लेते हैं। कैसे? पहले आप लगभग 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक को आप 40 दिन में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो बचा 40 से 45 दिन है उसमें सिर्फ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको वर्ड पावर मजबूत करना है। अगर आप वर्ड पावर मजबूत कर लेते हैं तो आप ARO में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपका जनवरी या फरवरी में आने वाला है। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग पढ़ने से कम और आपका प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्लियर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कभी न कभी रीजनिंग को ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्टिंग के 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। स्टार्टिंग के 30 दिनों में अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बचा जो 40 से 45 दिन या 50 दिन है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाइएगा। क्योंकि प्रैक्टिस लगाने से आपको 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और अगर आप वीडियो एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, वीडियो एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो रीजनिंग को आपको मजबूत करना होगा। क्योंकि रीजनिंग के बिना आपका चयन नहीं होगा। रीजनिंग इसमें बहुत ही स्कोरिंग है। हिंदी के साथ रीजनिंग भी आपका बहुत ही स्कोरिंग है। इसलिए आपको रीजनिंग को 2 घंटे अवश्य देने पड़ेंगे। अगर आपका मजबूत है तो आप इसको कम समय दे सकते हैं, सिर्फ आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, जो कि आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने रीजनिंग नहीं पढ़ा है, आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा वीडियो एग्जाम में, उसमें से आप देखते हैं 50 में से 50 क्वेश्चन में से अगर आप 30 प्लस कर ले जाते हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ने में हैं, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाइएगा। अगर आप 30 से नीचे ही करते हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे आना है। अब जीएस के सेक्शन में आपको ले चलते हैं। दोस्तों, जीएस के सेक्शन में आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इतिहास भी इसमें पूछा जाता है, भूगोल भी, अर्थशास्त्र भी, करंट अफेयर भी, स्टैटिक्स भी, यूपी जीके भी आपका पूछा जाता है, कंप्यूटर भी और संविधान भी। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जीएस का इस तरह से स्टडी प्लान आप सबको बताऊंगा कि जीएस के सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक दिन का स्टडी प्लान मैं आप सबके सामने शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ आपको रिवीजन करने का भी अच्छा समय मिल जाएगा मेरे स्टडी प्लान में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जैसे मैं ये ऐसा करूँगा, जैसे इतिहास है आपका, इतिहास को आपको मैं दूंगा कि 12 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए।
इतिहास ऐसा सब्जेक्ट कि अगर आप इसमें देखिए यूपी ट्रिपल एससी में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस आधार पे आप 12 दिन में आप अपना इतिहास का सेक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप सोचेंगे तो आप चाहेंगे तो आपका 10 ही दिन में आपका इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा 12 दिन देना है। उसके बाद जो आपका 2 दिन बचा है, इस 2 दिन में आप पूरा जो 1 से दिन लेकर के 12 दिन तक आप पढ़ेंगे, उसका पूरे का रिवीजन आप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 दिन स्टार्टिंग में जो पढ़ें उसका 1 दिन रिवीजन कर लें, उसके बाद लास्ट के 7 से 12 दिन तक जो पढ़ें उसका 1 दिन में रिवीजन कर लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको इसीलिए मैं समान अध्ययन में 3 घंटे का समय देता हूं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी पढ़ने हैं। उसके बाद आपका भूगोल है, जियोग्राफी में आप चाहेंगे तो आप 10 दिन में पूरा जियोग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन का आपका रिवीजन सेक्शन हो जाता है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी उस पूरे सेक्शन में, उस पूरे चैप्टर में। इसीलिए आपको मैं पढ़ाने के लिए भी बता रहा हूँ कि आप इतने दिन में पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ आप रिवीजन भी कर लीजिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। अर्थव्यवस्था में आपका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस 2 से या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं या उससे कम दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितने दिन में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 1 दिन का आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है, इसमें आपके लास्ट 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और इसके रिवीजन के लिए मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। और सिर्फ करंट अफेयर नहीं, आपको यूपी का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं करंट अफेयर के लिए 15 दिन देता हूँ। आप अगर चाहेंगे तो आप 12 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं पूरा करंट अफेयर। अगर आप उसको 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक है, उसमें आप अपना समय दे सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वाला भी चैप्टर आपका बड़ा है। आप स्टैटिक को 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिक 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 1 दिन आपका रिवीजन के लिए हो जाएगा। उसके बाद यूपी जीके की बात करते हैं। यूपी जीके आप 8 दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 1 दिन आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे 5 से 6 टॉपिक हैं कंप्यूटर के सेक्शन के, जिसमें से ही आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसको 5 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 1 दिन आपका रिवीजन के लिए बच जाएगा। उसके बाद संविधान है। संविधान के सेक्शन को आप आराम से 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और 2 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि आपका 90 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस जीके का, जो आपको बड़ा विशाल लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि 90 दिन के अंदर आपका पूरा जीएस सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप बहुत लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पे जीएस का ही नहीं, एक इतिहास का, एक संविधान का पूरा पढ़ाने के लिए आपको 100 वीडियो 200 वीडियो आपको मिल जाती हैं। उसमें कुछ खास होता नहीं है, उसमें सब फालतू की चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आपकी नहीं पूछी जाती हैं। आपको बस एग्ज़ाम में वही आपको याद करना है जो पूछा जाता है। मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि यूपी ट्रिपल एससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूपी ट्रिपल एससी किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछता है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए जीएस के सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका है पूरा स्टडी प्लान। उसके साथ साथ आपका यूपी ट्रिपल एससी का इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर को लगा लेते हैं तो आप देखेंगे तो जीएस का 50 क्वेश्चन है, आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको जीएस के 50 क्वेश्चन में से आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आप ये स्टडी प्लान जो मैं आपके सामने लाया हूँ ये आप फॉलो कीजिए। आपको जीएस के सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको अपना 100% देना है और कुछ नहीं करना। बस आप अपने मेहनत से, लगन से आप अपना 100% दीजिए। अपने माँ बाप के सपने को, अपने सामने रखिए, और आपका क्या लक्ष्य है उसको अपने सामने रखिए, और आज से ही आप अपने एग्ज़ाम में लग जाइए।
आप यकीन मानिए कि आपका इस बार वीडियो एग्ज़ाम में 1 सीट आपका होगा। उसके साथ साथ अभी आपके एग्ज़ाम डेट में 3 मंथ के आसपास समय है, और 3 मंथ में आपका ये पूरा सेक्शन उसी हिसाब से मैं स्टडी प्लान लाया हूँ कि जिस हिसाब से आपका 3 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाए। आपको ये स्टडी प्लान कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि थोड़ा भी मेरा फ़ायदा हुआ इस वीडियो के देखने के बाद, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस बार आपको वीडियो एग्ज़ाम में 1 सीट पक्का करना है, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि इतनी आसान वैकेंसी यूपी SSC से की तरफ से कोई भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये 18 की वैकेंसी है। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप अगर वीडियो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।